Hello everybody, how are you? So we're gonna talk about Duolingo writing template. In the earlier in the earlier video, I have shared with you the speaking topic template and I hope it was helpful for you and you must have seen that topic. So now we are going to see Duolingo writing template. It is also one of the important part. I will teach you in simple and effective way so you can get better understanding as you already know about it, but I'm gonna share you according to my knowledge. We can start from here. कि तो Duolingo जो है वो किसी को आसान लगता है, किसी को टफ लगता है, बट हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है. अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये टेस्ट जो सबसे इजी टेस्ट है for if we compare to other exams which is TOEFL and IELTS and PT whatever, and ये time consuming भी नहीं है. We can stay at home and can give our exam very easily in just 45 minutes. तो हम ये प्रेफर करते हैं कि इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही हम प्रिपेयर करें खुद को, बिकॉज ये भले ही छोटी एग्ज़ाम है बट स्पॉन्टेनियस हमें आंसर देना होता है ऑन द स्पॉट, एंड इससे इंग्लिश लेवल जो है चेक होता है हमारा, एंड यूनिवर्सिटीज़ में भी ऑफ कोर्स हमारे राइटिंग एंड स्पीकिंग टॉपिक सेंड किए जाते हैं जिससे वो अच्छा इम्प्रेशन के लिए हम अच्छी राइटिंग यूज़ कर सकते हैं, राइट. अभी हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और बस इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ मैं और भी ऐसे टॉपिक्स लाती रहूँगी. ये बिगिनर फ्रेंडली है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी इस एग्ज़ाम के लिए उनके लिए ये इफ़ेक्टिव है. अगर आपको ये थोड़ा सा इजी लगता है तो मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी जो थोड़ा एडवांस लेवल में होगा, बट अभी मैंने स्टार्ट किया है तो इसलिए मैं थोड़ा इजी वे में जाकर फिर हम एडवांस पर आएंगे, राइट. बट आपको अगर एक क्विक रिकैप चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं. सो फर्स्ट आई एम गोना स्टार्ट विथ राइटिंग स्ट्रक्चर. जैसे कि हमने स्पीकिंग टॉपिक को कवर कर लिया था कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए अगर आंसर लिखना है तो. हमने उसमें भी देखा था कि राइटिंग होगा, मेन डिटेल, एग्जाम्पल एंड कंक्लूजन होगा. तो एज सेम एज स्पीकिंग टॉपिक, हियर वी आर विद द राइटिंग टॉपिक. हमें राइटिंग टॉपिक में भी इंट्रोडक्शन, डिटेल्स, एग्जाम्पल एंड कंक्लूजन, इस तरह से ही स्टेटमेंट होगा हमारा. बस एक चीज़ याद रखना है कि चाहे आप अपना मन गढ़ंत कहानियाँ बनाओ या फिर खुद से बोलो, बट आपको जो भी टॉपिक बोल रहे हो वो सीक्वेंस में हो. एंड एक चीज़ और याद रखना है कि वो 90 सेकेंड में जो भी गिवन टाइम दिया हुआ है उसमें आप पूरा कर दो. बीच में से नहीं छोड़ना है कि हमने इतनी लंबी स्टोरी बनाने लग गए कि बीच में वो अधूरी रह गई, कंक्लूजन नहीं कर पाए एंड वो टाइम ख़त्म हो गया, वो नहीं करना. ओके. सो नेक्स्ट है एग्जाम्पल टेम्पलेट. अगर आप जो डिओलिंगो की जो रियल टेस्ट की एक एक्सरसाइज है, फुल टेस्ट, उसको आप दोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा प्रॉपर कि किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट होती है. हाँ, वो एक इजी टास्क है. याद रखना मेरी बात कि डिओलिंगो का जो रियल एग्ज़ाम है उसमें और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है बिकॉज वो 2 टॉपिक्स होते हैं, एंड जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर उसमें वो 45 मिनट्स में कवर हो जाता है. ओके. जिन लोगों ने एग्ज़ाम दी होगी उनको आइडिया होगा. बिकॉज ड्यूलिंगो जो है वो एडेप्टिव मेथड है और वो इन्वॉल्व करता है ऐसे टास्क को कि जो थोड़े से टफ होते जाए, एडवांस होते जाए. बाय द वे, हियर इज माय एग्जांपल टेम्पलेट. हमें स्टार्ट करना इंट्रोडक्शन. द मेन रीज़न इज़ दैट आपको देखो ये टेम्पलेट याद कर लेना है, भले आप कुछ भी लिख रहे हो अपने टॉपिक में, ये 4 हमें सेम रख देना है और फिर टॉपिक स्टार्ट करना है. जैसे इंट्रोडक्शन है, द मेन रीज़न इज़ दैट, आगे मैं आपको टॉपिक भी लिख कर दिखाऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअल में बोलना क्या चाह रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल इन कंक्लूजन, देन जो लोग पहली बार
स्पीकिंग टॉपिक या फिर राइटिंग टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है वो फास्ट फॉरवर्ड करके इसको आगे जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कि एक सेकेंड ये देखो, जैसे कि हमने देखा था ना, ये फॉर्मेट याद करो, इंट्रोडक्शन, द मेन रीजन, फॉर एग्जाम्पल एंड इन कंक्लूजन। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट है हमारे। यहाँ पर भी आप देखोगे कि मैंने सबको सेम लिखा है, इंट्रोडक्शन, द मेन रीजन, फॉर एग्जाम्पल, इन कंक्लूजन। इसको मैंने दूसरे कलर से लिखा है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, हमें एग्जाम में जाके मत लिख देना कि भाई ये इंट्रोडक्शन है, ये आपके समझ सको इसलिए लिखा है। बाकी सेंटेंस स्टार्ट होगा यहाँ से, ओके। देन हमारा टॉपिक है फॉर एन एग्जाम्पल, वाई एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ये हमने लिया। अब बात ऐसी है कि जो हमारे राइटिंग के टॉपिक होते हैं, चाहे वो स्पीकिंग के हो, दोनों ही चीज़ में याद रखना कि टॉपिक हमेशा वो अकॉर्डिंग टू डेली लाइफ, डेली स्केड्यूल या फिर रूटीन वर्क के रिलेटेड ही होते हैं। यहाँ पर देखो ये एक्सरसाइज है, व्हाट एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट स्किल डू यू वांट टू इम्प्रूव, ओके, एंड व्हाट इज़ योर लेजर एक्टिविटी, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन। तो इस तरह से हमें रिलेवेंट टॉपिक ही आएगा। आपको क्या याद रखना है कि आपको अच्छी, बहुत ही एक हेल्दी जस्ट जोकिंग, अच्छी आपको वोकेबलरी यूज़ करनी है और ग्रामर परफेक्ट रखना है बस। और ये एक स्ट्रक्चर, इसके से आपको कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज इज एन असेंशियल पार्ट, ये है फर्स्ट टॉपिक लाइन, इंट्रोडक्शन। जो हमारा जो टॉपिक की लाइन है ना, उसको ही हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। सो आप देखो मैंने इसको कॉपी ही किया है, वाई एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एक्सरसाइज इज एन असेंशियल, मैंने इसका सिनोनिम चेंज कर दिया, यहाँ पर असेंशियल लिखा है। एक्सरसाइज इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ ए हेल्दी लाइफस्टाइल। It helps both the body and the mind stay strong and active. The main reason is that, ये आ गए हम रीजन पे, exercise keeps our body healthy and strong. For example, यहाँ पर आप लिख सकते हो for instance, और as per my example, regular walking, running or yoga can improve heart and health. Okay, can improve heart health and increase energy. Sorry, इसके साथ ही हम इंक्लूड करेंगे, एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मूड, राइट। ये हमारा एग्जाम्पल था। आपको जो भी लिखना हो, बच्चे के लिए अच्छा है, टीनेजर्स के लिए हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिलता है, आपको जो एग्जाम्पल लिखना हो आप यू कैन ऐड दैट इन कंक्लूजन। और इसकी जगह आप लिख सकते हो टू सम अप, टू कंक्लूड, okay. Exercising regularly is essential for a happy and healthy life. And लिख सकते हो for a happy and better life, whatever you want to write. तो ये एक एग्जाम्पल था। बस ट्राई रख करना कि आपका ग्रामर परफेक्ट हो, वोकेबलरी थोड़ा आगे पीछे चल जाएगी, अच्छी वोकेबलरी यूज़ करो, रिकमेंडेड है। देन थोड़ी सी टिप्स यहाँ से लेकर जाओ। कीप सेंटेंसेस सिंपल, जैसे कि आपने मेरा देखा। यूज़ क्लियर आइडियाज़, राइट। जितने भी आइडिया है, ऐसे नहीं है कि एक धरती पर है तो दूसरे आसमान पर है, हमें आइडियाज़ क्लियर रखने। अवॉइड लॉन्ग ग्रामर, हमें नहीं आदत होती है बस बोलते ही जा रहे हैं नॉन स्टॉप, रुकते ही नहीं है और पता ही नहीं होता है कि क्या बोला, राइट, बिकॉज दिस इज़ आवर सेकेंड लैंग्वेज। तो अवॉइड लॉन्ग ग्रामर, इतना कर लोगे आपकी राइटिंग में अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोर पक्का है। ओके, थैंक्स मी लेटर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।